आजकल बहुत ज़्यादा इसका चलन हो गया और सुनने में आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। शादीशुदा होने के बावजूद भी जी, बाहर किसी महिला या किसी पुरुष की तरफ आकर्षित लोग हो जाते हैं। जी, इसकी क्या मुख्य वजह आपको लगता है कि कुंडली में ऐसा कौन-सा दोष होता है जिसकी वजह से आपका हस्बैंड भी है, आपकी वाइफ भी है, उसके बावजूद भी आप किसी गैर मर्द या गैर औरत से आप संपर्क साधते हैं? तो क्या वजह होती है देखिए कुंडली? इसके इसकी वजह ये होती है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, हुँ, सबसे पहली बात ये है कि वो ट्रू लवर नहीं हो सकता, वो सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता हो है। ही नहीं सकता। तो सच्चे प्रेम में तो क्या समर्पण होता है, हुँ, उसमें कुछ हासिल करना उसको कुछ चाहिए नहीं होता हुँ, है। हुँ, हुँ, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है, अपना त्याग करना चाहता है, अपनी तरफ से त्याग करके करना चाहता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति कभी दूसरे की तरफ तो दूसरे के बारे में तो सोचेगा नहीं क्योंकि हुँ, एक पे ही फ़ोकस्ड रहेगा। तो प्रेम बहुत ही अच्छा और पवित्र हुँ, व्यवहार है और पवित्र भावना है हुँ, और वो उसमें किसी भी तरह का किसी सामने वाले को दुःख देने का तो सोच भी नहीं सकता। जी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो उसके अंदर प्रेम नहीं है, वासना है। हुँ, एक स्त्री के साथ एक पुरुष वासना के साथ जुड़ सकता है, एक स्त्री पुरुष के साथ वासना के साथ जुड़ सकती है और वो भी संबंध चला सकती है एक समय हुँ, तक, जब तक शरीर ठीक रहता है। हुँ, शरीर खराब होने के बाद वो भी खराब हो जाता है। कई बार हुँ, क्या होता है कि शारीरिक तौर पे महिला ठीक नहीं है, उसको वासना उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो व्यक्ति फिर दूसरे के पास भटकने लगे क्योंकि प्रेम तो है नहीं ना, हुँ, उसकी पूर्ति करनी है उसको, तो उसको वो दूसरे के पास जा सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। हुँ, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की आदत होती है कि वो भई आदत है उसको किसी भी और महिला के साथ भी उसको तृप्ति करनी है, उसकी भूख ज़्यादा है, इस वजह से भटक रहा है। हुँ, लेकिन यहाँ पर कहीं से भी ऑनेस्टी वाली बात नहीं होती हुँ, है हुँ, हुँ, और ऐसा इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है क्योंकि हुँ, जितने व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध व्यक्ति रखता है, हुँ, उतना ही उसके साथ कर्म भोग भी बन जाते हैं और हुँ, साथ-साथ उसके परिवार की, उसकी नेगेटिविटी या पॉज़िटिविटी भी जुड़ जाती है। अगर किसी स्त्री के साथ जुड़ा कोई पुरुष और व्यक्ति बहुत ऐसी फैमिली से जहाँ कर्स्ड है, शापित है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत बुरा है, दोष है, हुँ, तो उसके साथ जुड़ते ही उसके दोष भी उसके ऊपर आ जाते हैं। हुँ, जिससे बीमारियाँ होती हैं ना, इन्फेक्शन जैसे होता है, जैसे एड्स होता है, क्या उसकी बीमारी उसकी में आ गई, हुँ, वैसे ही दोष भी, पारिवारिक दोष भी एक-दूसरे के ऊपर आते हैं हुँ, और व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब और तबाह रहने लग जाता है। हुँ, इसका परिणाम बहुत ही घातक होता है और अगले जन्म में फिर क्या होगा, हुँ, उस व्यक्ति को कोई ऑनेस्ट रिश्ता नहीं मिल पाएगा, उसकी शादी नहीं बिल्कुल। हो पाएगी, उसकी बीवी उसको धोखा देके तो भाग जाएगी, बिल्कुल, ये इस कहेगा तरह की मेरे साथ चीज़ें क्यों हुआ? क्योंकि होती पिछले हैं, जन्म में बिल्कुल उसने सही धोखा कह दिया रहे हैं था। आप। तो ये हो जाता है। जी, यहाँ पे प्रेम कहीं भी नहीं होता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कोई लड़का या कोई लड़की उसको प्यार में धोखा मिला है जी, तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। जी। जब कोई इंसान किसी को बेइंतहा मोहब्बत करता है हुँ, और वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता बल्कि मिलता है बदले में धोखा। हुँ, हुँ। तो वो इंसान उस वक़्त टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है और हमारे पास तो कई केसेस ऐसे भी आते हैं जो सामने हमसे बात करते हैं, किसी ने हाथ काट लिया। तो इस तरह की बहुत सारी जो केसेस हैं हम देखते हैं। तो इस तरह की मानसिकता उसकी ना हो, क्या उस वक़्त वो करे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को दोष देना बंद करिए, कि आपकी वजह से ऐसा हो गया है। दोष देने के बजाय सेल्फ असेसमेंट करिए मतलब खुद हुँ, का परीक्षण करिए कि आपके व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है। हुँ, कि ऐसा तो नहीं है आपके अंदर बहुत क्रूरता है या हुँ। आपके बोलने के तरीके में गलती है